Why some leaders inspire while others fail? कभी सोचा है कि एक इंडस्ट्री के दो लीडर्स सेम रिसोर्सेस होने के बावजूद एक स्काई रॉकेट करता है और दूसरा एवरेज ही रह जाता है? स्टीव जॉब्स और एक टेक सीईओ का सोचिए, जो उतना ही इंटेलिजेंट था, उतनी ही नॉलेज रखता था, फिर भी लीडरशिप फेलियर हो गया। क्या फ़र्क था? आईक्यू, टेक्निकल स्किल्स? नहीं, फ़र्क था इमोशनल इंटेलिजेंस का। चलिए एक स्टोरी के साथ समझाता हूँ। दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ एक लीडर अपनी टीम के साथ इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है और वही दूसरा लीडर सेम रिसोर्सेस होने के बावजूद स्ट्रगल करता है। एक लीडर हमेशा फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ देखता है, टैलेंट रखता है, उसके पास सिर्फ एक विज़न नहीं होता बल्कि उसका एक तरीका होता है जिससे वो अपनी टीम को भी उस विज़न का हिस्सा बना सके। ऐसे एक इंसान की कहानी सुनते हैं जिन्होंने एक इम्पॉसिबल मिशन को रियलिटी बनाया, वो भी सिर्फ अपनी टेक्निकल स्किल से नहीं बल्कि अपनी लीडरशिप की इमोशनल इंटेलिजेंस से। उन्होंने सिर्फ इंजीनियर्स को नहीं समझाया कि ये मिशन पॉसिबल है, बल्कि उनके अंदर एक जुनून भर दिया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इलॉन मस्क की, एक ऐसा इंसान जो दुनिया को नए पॉसिबिलिटीज़ दिखाते हैं। स्पेसएक्स के इनिशियल डेज को याद कीजिएगा, जब रॉकेट्स एक के बाद एक फेल ही होते जा रहे थे। इन्वेस्टर्स भी स्केप्टिकल हो गए थे कि इलॉन मस्क को साथ भी देना है या नहीं, पर मस्क का एक टैलेंट था, सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस। उन्होंने सिर्फ इंजीनियर्स को नहीं समझाया कि ये मिशन पॉसिबल है। देखो, एक रॉकेट को फिर से ज़मीन पे ले आना, ये तो नासा ने भी पॉसिबल नहीं किया था। तो बहुत सारे लोग मस्क के ऊपर विश्वास भी नहीं रख पा रहे थे। तो यहाँ पे मस्क ने क्या किया, उन्होंने पूरे टीम को समझाया, बल्कि सिर्फ टीम ही नहीं, इन्वेस्टर्स को भी, और सबके अंदर जुनून भर दिया। उन्होंने एक कल्चर क्रिएट किया जिसमें लोग रिस्क लेने को रेडी थे, नए आइडियाज़ टेस्ट करने को भी यहाँ पे लोग रेडी हो गए थे। लेकिन एक टिपिकल कॉरपोरेट मैनेजर यहाँ पे क्या करता? फेलियर्स के बाद ब्लेम गेम शुरू होता, टीम का मोटिवेशन डाउन होता, लोग अपने कंफर्ट जोन में चले जाते। तो बेसिकली मस्क के पास सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होती पर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता तो शायद स्पेसएक्स कभी सक्सेस ही नहीं हो पाता। आज स्पेसएक्स बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुका है। इसकी वजह यह है कि मस्क के पास इमोशनल इंटेलिजेंस थी। अगर लीडरशिप सिर्फ इंटेलिजेंस या आइडियाज से बनती तो दुनिया के सब ब्राइटेस्ट लोग सबसे बड़े लीडर्स होते, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप का मतलब सिर्फ नए आइडियाज़ देना नहीं होता, बल्कि उन आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाना, उन्हें बिलीव करवाना और उनके अंदर वो जुनून जगाना भी होता है। जब एक लीडर अपनी टीम के इमोशंस को समझता है तो लोग सिर्फ काम नहीं करते, वो अपनी पूरी एनर्जी और डेडिकेशन उस विजन में लगा देते हैं। इसलिए जो लीडर्स लोगों के इमोशंस और एम्बिशंस को समझते में फेल हो जाते हैं, उनकी टीम भी सिर्फ एक जॉब करती है, मात्र एक जॉब। वही लीडर जो लोगों के अंदर एक डीपर मोटिवेशन जगाता है, वो अपनी टीम के साथ इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल बना देता है। आप सोचिए, क्या सिर्फ एक इंसान विजन पूरी कंपनी या इंडस्ट्री बदल सकता है? मतलब सिर्फ एक इंसान पूरे विजन, पूरे कंपनी का इतिहास, पूरी कंपनी जिस तरीके से चल रही है वो बदल सकता है जो कंपनी सालों का इतिहास रखती है? नहीं। इलॉन मस्क ने अपनी टीम को एक इम्पॉसिबल मिशन पर बिलीव करना सिखाया। उन्होंने सिर्फ इंजीनियर्स तो नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने ड्रीमर्स बनाए, और यही क्वालिटी एक लेजेंडरी लीडर में थी, स्टीव जॉब्स में। 1997 में एप्पल बड़े ही मुश्किल में था। उनको, मतलब स्टीव जॉब्स को, एप्पल कंपनी से, अपने ही खुद की कंपनी से बाहर निकाला गया था, ये तो आपको पता ही होगा। और 1997 में कंपनी लॉस में भी जा रही थी। इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट टूट रहा था,
और फिर एक स्पीच ने सब बदल दिया। उनका एक फेमस डायलॉग था, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट वैल्यूज, इट इज नॉट अबाउट स्पीड एंड द फीड्स दैट वी गिव, इट्स अबाउट हु वी आर एंड व्हाट वी स्टैंड फॉर। उन्होंने सिर्फ एक न्यू स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस नहीं की, बल्कि लोगों के दिमाग में एक नया एप्पल का विजन डाला। अब एक एवरेज मैनेजर क्या करता, डेटा और एनालिसिस दिखाता, मीटिंग्स पे मीटिंग्स रखता, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देता, बस। लेकिन स्टीव जॉब्स ने इमोशनल कनेक्शन बिल्ड किया। लोगों ने एप्पल को एक ब्रांड की तरह नहीं देखा है, एक रेवोल्यूशन माना है। आज तक भी लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स लेने के लिए बड़े ही उत्साहित होते हैं। एप्पल ने सिर्फ एक नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए, उन्होंने एक नए तरीके से सोचने की आदत डाल दी। आज लोग मजबूर हो जाते, एक नया आईफोन आ गया, मैं कब खरीद रहा हूँ, कब उसे मैं ले सकता हूँ अपने पास। तो ये लोगों में उन्होंने तब भी से बिल्ड किया है। लोग सिर्फ एक फ़ोन या कंप्यूटर नहीं खरीदते, वो एक विजन का हिस्सा बन जाते हैं और सालों से बनते आए हैं। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, सिर्फ मार्केटिंग से नहीं, ये पॉसिबल हुआ जॉब्स के कम्युनिकेशन के तरीके से। उन्होंने दुनिया को बताया कि एप्पल सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, एक रेवोल्यूशन है। तो सोचिए, आप अपनी टीम से कैसे बात कर रहे हो? क्या वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है या एक ऐसी बात है जो उनकी दिमाग और दिल दोनों को छू जाती है? लेकिन लीडरशिप सिर्फ बोल्ड कम्युनिकेशन या एक स्ट्रॉन्ग विजन तक लिमिटेड नहीं है। एक और चीज़ होती है जो एक लीडर को सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि रिस्पेक्टेड बनाती है, और वो है एम्पैथी। स्टीव जॉब्स ने दुनिया को इंस्पायर किया अपने विजन से, पर एक और लीडर है जिन्होंने अपनी टीम को एम्पावर किया एम्पैथी से। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सत्या नडेला की। सत्या नडेला ने जब माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया, उस समय कंपनी एक ट्रांजिशन के फेस में थी। कंपनी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहे थे, ब्यूरोक्रेसी बढ़ चुकी थी, पर नडेला ने एक काम किया जो बहुत कम लोग समझते हैं। उन्होंने अपनी टीम की फीलिंग्स और कंसर्न्स को बहुत डीपली समझा। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, माई सन इज स्पेशल नीड्स एंड ही हैज टॉट मी द मीनिंग ऑफ एम्पैथी। दीज आर द एक्चुअल वर्ड्स सेड बाय मिस्टर सत्या नडेला। और यही एम्पैथी उन्होंने अपनी लीडरशिप स्टाइल में इंक्लूड की। माइक्रोसॉफ्ट का कल्चर फियर से क्यूरियोसिटी और इनोवेशन पर शिफ्ट हो गया। अब आप सोचिए, एक नॉर्मल कॉर्पोरेट सीईओ होता, सिर्फ टारगेट्स और डेडलाइन की बात करता, लोगों से सिर्फ नंबर्स मांगता, कंपनी एक मशीन जैसे चलती, एक मूवमेंट नहीं बनता। आज के ज़माने में एम्पैथी एक लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी है। अगर आप अपनी टीम के इमोशंस को नहीं समझ रहे हो तो आप उनका ट्रस्ट कभी अर्न नहीं कर सकते। तो फिर सवाल ये उठता है, ये एम्पैथी, विजन और लीडरशिप सिर्फ एक पर्सनालिटी ट्रेट है या फिर इसके पीछे कोई साइंस भी है? क्योंकि चाहे बात इलॉन मस्क की हो, स्टीव जॉब्स की हो या सत्या नडेला की हो, एक चीज़ सब में कॉमन है, उन्होंने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस कभी नहीं बदली। इमोशनल इंटेलिजेंस का हमेशा यूज़ किया। और यही डिफरेंस होता है एक एवरेज बॉस और एक लेजेंडरी लीडर के बीच। साइंस भी यही कहती है। लोग सोचते हैं कि लीडरशिप की पावर और अथॉरिटी का एक गेम है, पर साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि सबसे सक्सेसफुल लीडर के अंदर एक कॉमन ट्रेट होता है, एंड दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। डैनियल गोलमैन के हिसाब से 90% हाई परफॉर्मिंग लीडर्स की एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। कंपनीज जहां लीडर्स इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, वहाँ एम्प्लॉय एंगेजमेंट और प्रोडक्टिविटी में 30 से 40% की ग्रोथ हमें ज़्यादा दिखाई देती है। IQ इम्पॉर्टेंट है, पर अगर आप सिर्फ अपनी नॉलेज दिखा रहे हो बिना लोगों को इंस्पायर किए, तो आप एक बॉस तो हो सकते हो, लीडर नहीं। तो अब ये तो समझ में आ गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस का इतना बड़ा रोल होता है। पर एक और सवाल, अगर आप खुद लीडर बनना चाहते हैं जो लोगों को इंस्पायर करे, तो आपको क्या करना होगा? लीडरशिप सिर्फ एक पोजीशन या टाइटल का नाम नहीं है, ये एक स्किल है जो डेवलप की जा सकती है।
तो चलिए समझते हैं वो फॉर्मूला जो आपको एक इंस्पायरिंग लीडर बनाने में मदद करेगा। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं जो सिर्फ पोजीशन से नहीं बल्कि इम्पैक्ट से पहचाना जाए, तो ये 3 चीज़ें ज़रूर करें। सबसे पहले विजन डिफाइन करें। लोग सिर्फ टारगेट्स के लिए काम नहीं करते, एक मिशन के लिए जीते हैं। आपकी कंपनी या टीम की पर्पस के लिए काम कर रही है, वो पर्पस क्या है अपनी टीम को समझाइए, ये क्लैरिटी दीजिए अपनी टीम को। कम्युनिकेशन मास्टर करें। बड़ी बात ये नहीं होती है कि आप क्या कहते हो, बड़ी बात ये होती है कि लोग क्या फील करते हैं जब आप कुछ कहते हो। क्लियर मैसेजिंग एक लीडर का सीक्रेट वेपन होता है, उसे अच्छे से यूज़ करें। थर्ड, एम्पैथी डेवलप करें। सिर्फ अपनी सक्सेस नहीं सोचिए, अपनी टीम की ग्रोथ का भी सोचिए। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनके साइड पे हो, तभी वो आपके साथ जुट जाते हैं और आपको एक लीडर के तौर पे भी देखते हैं। ग्रेट लीडर्स विजन क्रिएट करते हैं, इमोशंस को कनेक्ट करते हैं और लोगों के अंदर बिलीफ जगाते हैं। बस इस वजह से स्टीव जॉब, इलॉन मस्क एंड सत्य नडेला सिर्फ एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स नहीं बल्कि आइकॉनिक लीडर्स बन सके। तो ये सिर्फ लीडरशिप का साइंस नहीं बल्कि एक आर्ट भी है। लोगों को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने की जगह उनके अंदर जुनून जगाने का आर्ट सीखिए। आखिर में एक सवाल, क्या आप सिर्फ लोगों से काम करवाना चाहते हो या उनके अंदर एक विजन और पैशन जगाना चाहते हो? अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो कमेंट में लिखिए, लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट पीपल एंड आवर टीम। और अपना फेवरेट, आपको जो लीडर इंस्पायर करता है उनका नाम बताइएगा ताकि हम अगला वीडियो उसके ऊपर भी बना सकें। और अगर आप रियल लीडरशिप और इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली लीडरशिप एक पोजीशन से नहीं, एक माइंडसेट से बनती है। एक लीडर बनना एक चॉइस है, आप क्या चूज़ करोगे?